ताकि 400 के बाद की संकल्पना को हम भी पूरा करें कि हमें कैसे 400 पार आगे का जो कार्यकर्ता होता है ना, जो ये गमछा पहन लेता है, वो 24 घंटा चार्ज है। लोकसभा को 6 लाख से ऊपर मतों से जीते, प्रचंड मतों से चुनाव जिता के यहाँ से भेजना है। भिलाई ने देवेंद्र यादव की पहचान बनाई है और अपने भिलाई को छोड़ के भागना, वो लोग पूरे के पूरे एक मत होकर के मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए लोकसभा का प्रत्याशी नहीं है, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे किसान भाई सोचे नहीं थे, वो हमारे मोदी जी ने कर दिखाया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। मैं दीपक कुमार। आज हम इस वक्त खड़े हुए हैं भिलाई शहर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर, और यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम बैठक कर रही है जगह जगह, और कार्यकर्ताओं को चार्ज करती नजर आ रही है। पिछड़ा मोर्चा के सामाजिक सम्मेलन और होली मिलन समारोह का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद रहे। इस सभी ने अपने अपने कार्यक्रम के दौरान विचार रखे। आइए दिखाते हैं वो वीडियो। कांग्रेस का वेद गण को जिन्होंने अपने अथक प्रयास से, और मैंने उनके अंदर सामाजिक भावना भी देखी, समाज और राजनीति में कैसा सामंजस्य किया जाता है। क्योंकि मैं भी अपने सर्वधर्मी समाज का अध्यक्ष हूँ, एक पिछड़ा वर्ग समाज का मैं भी नेतृत्व करता हूँ, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते। उनसे मैंने सीखा कि समाज और राजनीति में किस तरह सामंजस्य करके अपनी पार्टी को कैसे हम ऊपर उठाएं और अपनी पार्टी को सिद्धांतों पर आधारित हमारी राष्ट्रीय पे सोच है। हमारी पार्टी के महापुरुषों ने इस ध्येय को लेकर, इस उद्देश्य को लेकर, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की एकता के लिए और इस देश को विश्व के शिखर पर ले जाने के लिए किस तरह संकल्पित हुए, उन संकल्पों को हम सब पूरा करना है। इस बात का अगर बैठक हो रहा है तो यहाँ पे संस्थाओं और उनके समकक्ष करने वाले लोग हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, चाहे विक्टोरिया जी हैं, चाहे यहाँ पर लोचन पटेल जी बैठे। मैं लोचन पटेल जी को लोचन पटेल बोलता है। लोचन जो मतलब समझेगा, लोचन मतलब तुम गाड़ी खराब हो गया के समाज खड़ा थे तो लोचन बना के ले जा वो आदेश है लोचन भाई क्या बोले समाज लोचन लगा के ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं। और ये सौभाग्य है इस देश का एक महान नेता नरेंद्र मोदी आज इस देश को सतत विश्व के स्तर पर ले जाने के लिए, इसलिए बहुत आवश्यक है हम सब पिछड़ा वर्ग के लोग इस जिम्मेदारियों को हम सब अपने अपने स्तर पर निभाएं और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की गोली में पूरे छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट हम लोग दें, ताकि 400 के बाद की संकल्पना को हम भी पूरा करें और हमारा देश भी पूरा करें। इस बात को लेकर हमको आगे बढ़ना है। ज़्यादा कुछ ना कहकर मैं आगे चाहता हूँ। और मैं प्रदेश का मंत्री हूँ पिछड़ा वर्ग मोर्चा में संगठन में। तो आज दायित्व तो क्या होना चाहिए, कैसे हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं, इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, उस रणनीति पे आज विचार हुआ है। और लगातार जो है संगठनात्मक रूप से सभी मोर्चा, सभी प्रकोष्ठ और भारतीय जनता पार्टी का संगठन सब मिल के एक साथ काम कर रहे हैं। लगातार बैठकें हो रही हैं और कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, कैसे चार्ज कर रहे हैं उनको? नहीं, चार्ज है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है ना, जो ये गमछा पहन लेता है, वो 24 घंटा चार्ज रहता है। और कोई भी, हम ये नहीं है कि लोकसभा चुनाव में चार्ज है या विधानसभा चुनाव में चार्ज है, हम लगातार सभी मुद्दों पे चार्ज रहते हैं। अच्छा, देवेंद्र यादव जी को बिलासपुर भेज दिया गया है, किस रूप में मानते हैं? अति आत्मविश्वास है और भिलाई ने देवेंद्र यादव की पहचान बनाई है और अपने भिलाई को छोड़ के भागना और यहाँ से वो सोच है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, ये उनकी गलत सोच है। यही भिलाई ने उनकी पहचान दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अति आत्मविश्वास है। पहले हम 2-2.5 लाख से जीत रहे थे, अब तो वहाँ भी 6 लाख का आंकड़ा पार हो जाएगा। कार्यक्रम के द्वारा क्या संदेश दिया? कार्यक्रम के द्वारा यही संदेश है पिछड़ा वर्ग मोर्चा अहम मोर्चा है। 55% से अधिक
छत्तीसगढ़ के मतदाता हैं जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और मैं चूंकि खुद पिछड़ा वर्ग से मोर्चा में मंत्री हूं और मैंने काम किया, इसलिए पार्टी ने मुझे विधायक चुना है। हो सकता है इसमें आने वाले समय में इसमें भी कोई विधायक, सांसद और कोई मुख्यमंत्री तक जाए। तो ये संदेश है कि काम करने वाले जो होते हैं हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई की पिछड़ा मोर्चे की आज एक सम्मेलन और होली मिलन समारोह जिस प्रकार से हम सब ने मनाया, जिसमें इस जिले के सम्मान्य जितने भी सांसद महोदय हमारे विधायकगण सभी को हमने आमंत्रित किया। सभी समाज के प्रमुखों को हमने यहाँ बुला के कोशिश किया कि हम एक पिछड़ों को एक करके दुर्ग लोकसभा जिस प्रकार से जीतने का प्रयास कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे मतों से जीतें, क्योंकि पिछले बार हमने 3,91,000 से जीता था। इस बार हम चाहते हैं कि इस लोकसभा को 6 लाख से ऊपर मतों से जीतें। ऐसे हम सब प्रयास कर रहे हैं और विजय भैया को विजय श्री दिलाकर दुर्ग लोकसभा की जो सीट आरक्षित है वहाँ दिल्ली लोकसभा में, उसमें विजय भैया को बैठाएं और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। विधायक जी, आपसे सवाल, दुर्ग ग्रामीण में क्या तैयारी चल रही है? दौर चल रहा है, अभी लगातार मंडलों का बैठक शुरुआत हो रहा है और साथ साथ में होली मिलन का कार्यक्रम चल रहा है। बूथ स्तर में, शक्ति केंद्र स्तर में बैठक का शुरुआत हो रहा है और हम लोग लोकसभा चुनाव का काफ़ी दिन पहले से हमारी शुरुआत हो चुका है। विधानसभा कार्यालय खुल चुका है और वर्तमान में हमारे जो लक्ष्य है, हम लोग जो विधानसभा में जो चुनाव हम लोग जो जीते उससे 2 से 2.5 गुना से हम लोग जीतने का लक्ष्य रखे हैं और उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। आज आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में आबादी के हिसाब से पिछड़ों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और आज पिछड़ों की अगर कोई सबसे ज़्यादा अगर कोई उनको सम्मान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आज आप देखिएगा, चाहे वो लोकसभा सांसद हो, चाहे लोकसभा में मंत्री हो, चाहे विधानसभा में विधायक हो, चाहे मंत्री हो, आप देखेंगे कि हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं उनके वहाँ पे संख्या के हिसाब से उनकी ज़्यादा प्रतिशत है और विधायक की संख्या देख लीजिए आप, मंत्रियों का देख लीजिए आप, सांसद हो, और उसी के हिसाब से आज यहाँ पे ओबीसी मोर्चा का आज यहाँ पे सम्मेलन रखा गया जिसमें सभी ओबीसी के मोर्चा के हमारे समाज के लोग तय किए हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो भी ओबीसी से मोर्चा से हैं और उनको प्रचंड मतों से चुनाव जिता के यहाँ से भेजना है और दुर्ग लोकसभा को जब केंद्र में सरकार बने नरेंद्र मोदी जी के तो दुर्ग लोकसभा को वो सम्मान मिले। आज भिलाई जिला पिछड़ा मोर्चा द्वारा होली मिलन एवं सम्मेलन दोनों का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान है कि हमारे जो पिछड़े समाज के बंधु बांधव हैं, बहनें हैं, उनके बीच में जाना। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने जो पिछड़ों के लिए किए हैं उन सारे के सारे कामों को बताना और इनके बीच में कोई समस्या है जो समाज के हित में है, पिछड़े वर्ग के लिए है, दिन दुखी है, गरीब है, शोषित अगर है तो उनके क्या समस्या है उनके बात करना आज इस हेतु भिलाई में आयोजन किया गया था। पिछड़ा वर्ग को जो सम्मान देने वाली बात है वो भारतीय जनता पार्टी ही पिछड़े वर्ग को सम्मान देती है। आज चाहे भिलाई जिले का अध्यक्ष की बात कहो तो वो पिछड़े वर्ग से, चाहे ललित भैया थे हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक वो भी पिछड़े वर्ग थे, वैशाली नगर के विधायक वो भी पिछड़े वर्ग से, मैं स्वयं वार्ड नंबर 15 का पार्षद हूँ वो भी पिछड़े वर्ग से हूँ। और सबसे बड़ी और गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ों को सम्मान और मान करती है वो दूसरी पार्टियां पिछड़ों का मान सम्मान कर ही नहीं सकती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछड़ा वर्ग का जो समुदाय है वो 101% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज अगर कांग्रेस के पास बिलासपुर लोकसभा लड़ने के लिए अगर लोकसभा का प्रत्याशी नहीं है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भिलाई से देवेंद्र यादव वहां जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। सामाजिक सम्मेलन हुआ और होली मिलन समारोह हुआ। सामाजिक सम्मेलन में विभिन्न हमारे जो
समाज के लोग प्रमुख हैं, वो लोग आए थे, उनका सम्मान किया गया है और उन हमारे अतिथियों के द्वारा ये बोला गया कि हमें कैसे 400 पार आगे जाना है और हमारे मोदी जी का आह्वान है कि 370 वोट प्रत्येक बूथ में ज़्यादा लाना है पिछले चुनाव से। इसी का सब विचार विमर्श किया गया है और मोदी जी का हाथ मजबूत करने की बात हुई है। होली मिलन समारोह भी हुआ। जी, होली मिलन समारोह हुआ। ये तो कार्यक्रम का एक वो है, मेन तो सामाजिक सम्मेलन था, उसी में अभी होली 2 दिन गया है और क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति है होली, इसलिए हम लोग होली मिलन का भी कार्यक्रम रखा है। क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अन्य पिछड़ा वर्ग का कार्यक्रम था। इसमें 94 समाज आते हैं और इन 94 समाज के प्रतिनिधि लोग आज आए हुए थे। यहाँ प्रॉपर इस लोकसभा क्षेत्र में 70% अन्य पिछड़ा वर्ग के समाज के लोग हैं। वो लोग पूरे के पूरे एक मत होकर के मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए तैयार हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आज भी हम लोग आह्वान कर रहे, कम से कम 6 लाख वोट से भाई विजय बघेल जी को जिताएंगे और पूरा 11 के 11 लोकसभा इस प्रदेश में हम मोदी जी को जिता के देंगे। क्या कहेंगे भैया? भाई मैं शिव कुमार साव, भिलाई भाजपा जिला से किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष हूं और न मैं जाति में न पाति में, मैं किसान हूं और किसान में हर वर्ग के लोग रहते हैं और व्यक्तिगत मैं किसानी करता हूं। 35 साल बीएसपी में नौकरी किया, अब किसानी को और विशेष ध्यान देता हूं और आएगा किसानी का दिन बोला, वो दिन आ गया। आज प्रत्येक आदमी एकड़ में 21 कुंटल धान और 3100 रुपया हमारे किसान भाई सोचे नहीं थे, वो हमारे मोदी जी ने कर दिखाया। किसान निधि से 6000 रुपया प्रति साल देते हैं। ये प्रत्येक किसान को, चाहे वो 35 डिसमिल हो या 25 डिसमिल हो, उसको भी 6000 रुपया मिल रहा है। तो आगे मैं इसी मेहनत कर रहा हूँ कि मोदी जी के हाथ मजबूत हो और भारत सरकार भाजपा का कम से कम 401 पार करे और सरकार व्यक्तिगत अपने बलबूते पे चलाए, यही मैं चाहता हूं। आप सबको धन्यवाद। आज जो है भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वाधान में सभी सामाजिक प्रतिनिधियों का, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, जो राष्ट्रवाद की विचार भावना से पोषित हो रहे हैं, अपने समाज का भी दिशा निर्देश करते हैं, साथ ही हमारे जो है मोदी जी के डबल इंजन सरकार की जो राष्ट्रवाद की भावना और सबका साथ सबका विकास की भावना को जो अनुसरण करते हैं, ऐसे लोगों का एक सामाजिक प्रतिनिधि एवं राजनीतिक प्रतिनिधि के बीच में एक चर्चा था और कैसे हम 400 पार अब की बार और फिर इस बार मोदी सरकार के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, इसलिए सामाजिक चर्चा करने के लिए सभी सामाजिक प्रमुखों को बुलाया गया था। हमारी खबर आपको अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।